नमस्कार। प्रसंगस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि नियमित दर्शक जानते हैं कि हर शनिवार को हम किसी विशेष विषय पर चर्चा करते हैं। आज हम चर्चा करने के लिए पहुंचे हैं जावर के बहुत प्राचीन बांके बिहारी मंदिर, जो स्टेप्स बना हुआ है डानी करके स्टेप्स की देख रेख के अंदर इस मंदिर को काफी किया गया। अब ये वैसे तो ब्यावर शहर अपने आप में एक धार्मिक जहाँ जगतगुरु शंकराचार्य से जुड़ी इस भूमि को माना जाता है, लेकिन यहाँ जिस प्रकार के प्रयास किए जा रहे हैं इसकी प्रशंसा करने के लिए मैं यहाँ जरूर मौजूद हूँ, लेकिन इसकी प्रशंसा क्यों कर रहे हैं वो इस प्रसंग में भी बताएंगे। यहाँ जो बांके बिहारी मंदिर है, इनके यहाँ एक समिति भी बनी। समिति के अंदर जो उड़ीसा के अंदर सबसे बड़ा मंदिर है जगन्नाथ भगवान का, समिति के सारे सदस्य जुड़े और उन्होंने काफी विस्तार इस बात पे चर्चा की है कि पिछले जो वर्षों में जिस प्रकार से रथ यात्रा का हुआ था, श्रेष्ठतम इसको कैसे किया जा सके। तो उन्हीं के विचार जानने के लिए आज यहाँ प्रसंगस में मौजूद हैं। इस ट्रस्ट के जो अध्यक्ष हैं माणक डानी, जो पूर्व विधायक भी रहे हैं, उप मुख्य सचेतक भी रहे हैं और अब राजनीति से लगभग संन्यास लेकर के पूरी धार्मिक व्यवस्था में जुड़े हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ हर एकादशी को सत्संग कीर्तन होता है और पर्व भी मनाए जाते हैं। तो इस फागुन का उत्सव भी बड़ा मनाया जाता है। ये सारी चीजें, लेकिन मुख्य रूप से फोकस आज का रहेगा भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का। जो भगवान जगन्नाथ की जो रथ यात्रा वहां निकलती है, उसी तर्ज पर ये निकालने की योजना इनकी इस बार भी है। इसी को लेकर के हम बात करना चाहेंगे पहले ट्रस्ट के अध्यक्ष माणक डानी। ब्यावर में उड़ीसा की तर्ज पर भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा, यहाँ पर भी भाई विजय तंवर जो कि जगन्नाथ रथ यात्रा समिति के प्रमुख है, उनके नेतृत्व में यह पिछले 14 सालों से यह यात्रा यहाँ निकाली जा रही है। पहले ये रथ यात्रा गोपाल जी मोहल्ले से प्रारंभ होकर के वहाँ समाप्त हो जाती थी। सन 2017 में गोपाल जी मोहल्ला से ये रथ यात्रा प्रारंभ होकर के अब श्री बांके बिहारी जी के मंदिर पर आकर समाप्त होती है। क्योंकि भगवान बांके बिहारी जी के मंदिर को भगवान का ननिहाल घोषित किया और भगवान जब बीमार पड़ते हैं और नगर भ्रमण के लिए निकलते हैं तो उसके बाद में वह यहाँ आकर के रुकते हैं और लगभग 11 दिन का उत्सव, 10 दिन का उत्सव बांके बिहारी जी के मंदिर में आयोजित किया जाता है। इस दौरान अनेकों भजन मंडलियाँ, अनेकों गायक कलाकार ये सब आकर के और अपनी प्रस्तुतियाँ देते हैं। पूरे शहर का रुझान उस दिन इस मंदिर की तरफ होता है। दोपहर 4 बजे प्रारंभ होने वाले इस कार्यक्रम में बैठने को जगह नहीं मिलती। कई लोगों को इस बात की मन में पीड़ा रह जाती है, लेकिन भाई विजय तंवर जिस उत्साह के साथ इस कार्यक्रम को कर रहे हैं, भाई गोपाल वर्मा जो कि ब्यावर शहर के प्रमुख गायक कलाकार हैं, उन्हें इस बार इस कार्यक्रम का संयोजक बनाया गया है और भाई विजय तंवर का तो सारा परिवार ही इस कार्यक्रम के अंदर लग करके और उसे संपूर्ण कराता है। निर्बाध गति से चला आ रहा है। भगवान जगन्नाथ से प्रार्थना करते हैं कि आपकी ये रथ यात्रा युगों युगों तक इस शहर में चलती रहे। ट्रस्ट के अध्यक्ष माणक रानी ने बताया कि इसकी जो भूमिका को लेकर के किस प्रकार की योजना बनाएगी। उन्होंने थोड़ा पुराना प्रसंग भी दिया है और यह भी बताया कि किस प्रथा से, मतलब भगवान जगन्नाथ जैसे वहाँ भी जो मुख्य चार मंदिर है उनका, जगन्नाथ भगवान का, वहाँ भी वो बीमार होते हैं। वहाँ तो कभी कई बार अचानक ही बीमार हो जाते हैं, लेकिन उसी परंपरा का निर्वाह करने की ये इन्होंने जो रूपरेखा बताई है निश्चित रूप से प्रभावी है। और इसी को लेकर जो इन्होंने बताया कि विजय तंवर धार्मिक क्षेत्र में एक अपने आप में जाना पहचाना नाम है, जो कथाओं से भी जुड़े रहते हैं और कई भजन मंडलियों से भी जुड़े हैं। क्योंकि वो संयोजक हैं, तो हम उनसे भी जानना चाहेंगे वो सूक्ष्म में बताएं लगभग 2 ढाई 3 मिनट में मुख्य रूप से उनकी क्या रूपरेखा रही है और किस प्रकार से इस जगन्नाथ यात्रा को, रथ यात्रा को वो फलीभूत करने जा रहे हैं। बोले जगन्नाथ भगवान की जय। आप सभी हरि भक्तों को जय जगन्नाथ।
हमारा जो ये कार्यक्रम जगन्नाथ रथ यात्रा का है, 2011 से हमने गोपाल जी मोहल्ला प्रभात फेरी के दौरान हमने इस कार्यक्रम को शुरू किया था, जो आज 14वें वर्ष में 2024 के अंदर हम 7 जुलाई 2024 में 7 जुलाई रविवार को ब्यावर में जगन्नाथ भगवान की रथ यात्रा का आयोजन कर रहे हैं। ये आयोजन वैसे तो विश्व भर के अंदर मनाया जाता है। मुख्य रूप से भारत के जगन्नाथपुरी धाम, जो हमारे 4 बड़े तीर्थों में एक धाम है जगन्नाथपुरी का, उसमें इसको भव्य रूप से मनाया जाता है। वहाँ लगभग 10 लाख से ऊपर भक्तों की व्यवस्था रहती है। वो जगन्नाथ रथ यात्रा के अंदर अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते हैं। ब्यावर में हमारा ये प्रयास हमारे राधा कृष्ण जी महाराज, जो जोधपुर के कथावाचक हैं, उनकी प्रेरणा से हमने इस कार्यक्रम को शुरू किया था। आज वो दिन बहुत भव्य रूप लेता जा रहा है ये कार्यक्रम। पहले तो इस कार्यक्रम को हम 1 या 2 दिन में समाप्त कर देते थे, लेकिन जब से हमने बांके बिहारी मंदिर के अंदर इसकी व्यवस्था को शुरू किया है, अब 10 दिन का ये उत्सव बांके बिहारी के अंदर मनाते हैं। इस बार 7 जुलाई का शुरू होकर 8 जुलाई से 17 जुलाई तक बांके बिहारी के अंदर दोपहर को 4 बजे से लेके बहुत भजन कीर्तन होंगे, जिसमें राजस्थान के बहुत ही नामी और ख्याति प्राप्त भजन गायक इस दौरान 10 दिन के उत्सव के अंदर पधारेंगे। प्रतिदिन ये गायक अपनी अपनी प्रस्तुति देके भगवान जगन्नाथ जी को रिझाएंगे। ये कथा का मुख्य उद्देश्य हरि नाम संकीर्तन, भगवान नाम की संकीर्तन, भगवान का ज्यादा से ज्यादा नाम संकीर्तन, और इस कलयुग के अंदर ये जो संतों द्वारा बताई गई बात है, उसका मुख्य उद्देश्य यही है। और इसके सिवा जो भगवान की लीलाएं हैं, जो आप सबको विदित है, हर काल के अंदर, हर व्यवस्था के अंदर ये लीलाएं भगवान की होती आई है, उनका हम अनुसरण कई वर्षों से, चाहे जन्माष्टमी के रूप में, चाहे रामनवमी के रूप में, चाहे दुर्गा जी के 9 दिवसीय नवरात्रि के रूप में मनाते हैं। तो ये ठाकुर जी की लीला हमारे सनातन धर्म की एक परंपरा है, जिसका हम सभी सनातन धर्मी मिलकर इसका वो निर्वाह करते हैं। संयोजक समिति के जो संयोजक हैं विजय तंवर, उन्होंने अपनी भूमिका बताई है कि किस प्रकार से इनका मनोबल बढ़ा। शुरुआत जब ये बता रहे हैं कि राधा कृष्ण महाराज हैं, काफ़ी वो भी प्रसिद्ध है, उनकी प्रेरणा से इन्होंने शुरू की थी। लेकिन किसी भी कार्यक्रम को शुरू करने के बाद में उसमें रेस्पॉन्स क्या मिलता है, उसके बाद में आयोजकों के एक अलग से ऊर्जा मिलती है। उसी ऊर्जा को लेकर के इन्होंने जिस प्रकार से बताया कि हर आने वाले वर्ष में यह रथ यात्रा बहुत ही प्रभावित होती है, श्रद्धालुओं को काफ़ी प्रभावित करती है। इसी को लेकर के इन्होंने अपनी सारी बातें बताई है और इसी से जुड़े हुए हैं। एक ब्यावर अगर देखा जाए तो ब्यावर यहाँ पे छोटी जगह मानी जाती है, लेकिन ब्यावर के अंदर काफ़ी बड़ी खासियत है। नाम से गोपाल वर्मा काफ़ी युवा अवस्था में है, न केवल ब्यावर में, अजमेर जिले में, बल्कि पूरे राजस्थान से बाहर भी जाते हैं। सबसे बड़ी बात है कि व्यक्ति रहते हुए भी इस यात्रा के अंदर वो अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं। तो उनसे भी जानना चाह रहे हैं कि उनकी क्या किस प्रकार की भागीदारी रहेगी। जगन्नाथ आगामी 7 जुलाई 2024 रविवार को भव्य श्री जगन्नाथ रथ यात्रा महोत्सव मनाया जा रहा है। वैसे इस बार ये 7 जुलाई को आ रहा है। हर वर्ष ये आषाढ़ सुदी द्वितीया के दिन मनाया जाता है। आषाढ़ सुदी द्वितीया का ही ये मूल रूप से मुख्य दिवस रहता है, जिस दिन प्रभु श्री जगन्नाथ अपनी रथ यात्रा में विराजते हैं और पूरे नगर भ्रमण के लिए निकलते हैं। तो इस बार ये 7 जुलाई 2024 रविवार को मनाया जाएगा। इसमें मूल रूप से श्री गोपाल जी मोहल्ला गोपाल जी के मंदिर में संकीर्तन के साथ वहाँ से ये रथ यात्रा प्रारंभ होगी और शहर के मुख्य भागों से निकलते हुए ये वापस बांके बिहारी जी के मंदिर में आकर के इसका यात्रा का समाप्ति होगी, इसकी पूर्णता होगी। अंदर आकर के विराजमान होंगे भगवान जगन्नाथ, सभी भक्त प्रसाद लेकर के और उसका आनंद लेंगे। उसके पश्चात नृत्य दोपहर 3 बजे से साढ़े 7 बजे तक का संकीर्तन नित्य रूप से चलेगा और रात्रि में नित्य संकीर्तन के लिए भी व्यवस्था की गई है, जिसमें 8:30 से 10:30 की संकीर्तन की व्यवस्था रहेगी। मूल रूप से भगवान जगन्नाथ के अलग अलग वेशों के दर्शन हम सभी उस 9 दिनों की यात्रा में कर सकते हैं। 9 दिवसीय जो भी उत्सव रहेंगे उसके अंदर भगवान के लिए अलग अलग देश के अलग अलग फूल बंगले के श्रृंगार जगन्नाथ जी को धराए जाएंगे। प्रसाद की नित्य नवीन व्यवस्था रहेगी। नित्य प्रभु की पूरी तर्ज पे ही प्रसाद बनाया जाएगा
पर वही भक्तों में वितरित किया जाएगा। और इसमें विशेष हमारे कई संतों को, हमारे कई गुरुजनों को भी हमने आमंत्रित किया है इस बार कि भाई वो भी पधार करके हमें आशीर्वाद प्रदान करें। गोपाल वर्मा ने बताया कि किस प्रकार से जो प्रोग्राम होंगे, जो पूरे रथ यात्रा के दौरान जो 10 दिन के कार्यक्रम होंगे, किस प्रकार से संपादित होंगे, कहाँ कहाँ से भजन मंडलियाँ आएंगी, संत लोग भी आएंगे और दूसरी जो व्यवस्थाएं हैं सारी उन्होंने बताई। कहने का मतलब यह है कि जो सक्रिय सदस्य हैं इस समिति के, वो अभी से इसमें जिस तरह से शादी होती है, किसी की शादी ब्याह के अंदर जिस प्रकार तैयारियां होती है, इसी रूप में ये जो सब संयोजक समिति के सदस्य हैं वो उसी तरह से जुड़े हैं। इसी में महेंद्र सलेमाबादी भी एक अग्रवाल समाज में काफ़ी जाने पहचाना नाम है। अग्रवाल समाज में रहने के साथ साथ में व्यवसायी भी हैं, उसके साथ में इस संस्था से जुड़े हुए भी हैं सक्रिय रूप से। और डाणी जी के सहयोगी के रूप में भी इनको माना जाता है। वैसे तो सभी सहयोगी हैं, लेकिन ये ट्रस्टी भी हैं और बाकी बिहारी भगवान की इन पे पूरी कृपा है। ये इस मंदिर के बारे में आप बताएं 2 मिनट में कि मंदिर में आप किस प्रकार से जुड़े, आपको किस प्रकार से प्रेरणा मिली। ठाकुर बांके बिहारी जी, गुरुदेव श्री विनोद जी अग्रवाल के श्री चरणों में नमन। काफ़ी सालों बचपन से इस मंदिर से जुड़ा हुआ रहा था। अकाल के टाइम में देखता था, यहाँ से कार्यक्रम होते रहे थे और बड़े अच्छे कार्यक्रम होते थे। और अकाल के टाइम में पानी लेने जरूर यहाँ बचपन में आया करते, तब से इस मंदिर से जुड़ाव रहा। उसके बाद स्नेह स्नेह भाव बढ़ता गया, मंदिर से जुड़ाव होता गया। डाणी जी की इसमें प्रेरणा बहुत ज़बरदस्त रही। उन्होंने खुले मन से काम करने की छूट दी और हम इस मंदिर से जुड़ते चले गए और हर तरीके से हमने प्रयास किया कि मंदिर का विकास हो और मंदिर में कार्यक्रम बढ़ते जाए। इसमें डाणी जी का बहुत बड़ा योगदान है। इस सारे कार्यक्रम का श्रेय मैं तो अकेले डाणी जी को ही दूंगा कि आपके प्रयासों से और मेहनत से ही हम यहाँ तक पहुँचे। बताया कि किस प्रकार से डाणी जी के सहयोग से जो उन्होंने इनको छूट दी थी कि आप जिस प्रकार से भी करना चाहे इस मंदिर के लिए करें, तो उन्होंने खुल करके स्वतंत्र रूप से मंदिर में जुड़े हुए हैं। और इस मंदिर को जिस प्रकार से जो लोग यहाँ आते हैं देखते हैं, जैसा मैंने अभी भी बताया था कि हर एकादशी को भी यहाँ कार्यक्रम होते हैं और विभिन्न जो श्रद्धालु हैं उनके संयोजन से, उनके सहयोग से होते हैं, तो इससे काफ़ी लोगों का जुड़ाव भी है। हजारों लोग इस मंदिर से जुड़े हुए हैं। तो इसमें महिलाओं का भी योगदान रहता है। महिला मंडल भी यहाँ बना हुआ है। महिला मंडल की अगर बात करें तो बिहार से चल करके, और यहाँ बिहार में पंडित लीलाधर जहाँ हैं, वो दादी धाम में भी पुजारी रहे हैं और अभी अच्छे आचार्य के रूप में भी हैं। उनकी पत्नी भी उनके सहयोगी के रूप के अंदर धार्मिक कार्यों में जुड़ी रहती हैं, सुलेखा झा। सुलेखा झा से भी हम ये जानना चाहेंगे कि रथ यात्रा को लेकर के आपके प्रति क्या कल्पना है, आपको क्या जिज्ञासा है और आप क्या स्वरूप देना चाह रही हैं, महिलाओं का क्या योगदान रहेगा, क्या महिलाओं के लिए कोई विशेष महिलाओं के लिए ड्रेस कोड भी रहेगा और महिलाओं का इसके अंदर क्या भूमिका रहेगी, हम सुलेखा झा से जानना चाहेंगे। यात्रा में हम लोग बहुत सालों से जुड़े हुए हैं और 7 जुलाई को स्टार्ट होगा, 17 को ख़त्म होगा ये। और लेडीज को इतना ये उत्साह रहता है मन में कि 1 महीने से हम लोग अपनी तैयारियों में लग जाते हैं कि क्या कल क्या पहनना है, कभी क्या पहनना है, कभी क्या पहनना है। और बांके बिहारी मंदिर हम लोग डेली आने के लिए एक अलग सा ही उत्साह रहता है। आपस में सब सहेलियों को आपस में कहते रहते हैं कि चलना है, एक दूसरे को जोड़ते भी हैं हम लोग। और यहाँ आके हम 10 दिन खूब नाचते कूदते हैं और रथ यात्रा भी बहुत भव्य रूप से हम लोग लेके आते हैं उनको। और पूरे रास्ता भर हम लोग नाचते कूदते आते हैं, सब फ्रेंड वगैरह सहेलियों को सबको बुला के लाते हैं कि भी चलो चलो चलो। और हम लोग बहुत लास्ट में हम लोग ऐसी स्थिति हो जाती है हमारी कि हम 10 दिन इतने नाचते कूदते हैं, घूमते हैं और भजन कीर्तन करते हैं कि लास्ट दिन हमारी रोने की नौबत आ जाती है कि कल हम कहाँ जाएंगे अब। ये स्थिति हो जाती। जय जगन्नाथ, जय बांके बिहारी। ये कहा जा सकता है जैसे सुलेखा के हमने भाव देखे, इनके अश्रु आना बाकी रह गए थे। जो इनकी बॉडी लैंग्वेज थी वो अपने आप में बता रही थी कि जब ये अभी तो उत्साह है इनको कि हमारा कार्यक्रम हो रहा है, जब कार्यक्रम हो जाता है जब इनको क्या फीलिंग होता है उन्होंने काफ़ी बताया उसको रूप से। और मैं हमारे कैमरा पर्सन मुकेश भाई से बताना चाहूँगा कि एक बार पहले पीछे जो अन्य श्रद्धालु बैठे हैं कृपया उनको भी चित्रांकित कर लें। उसके बाद में प्रसंगवश को यहीं विराम देंगे। कल नए प्रसंगवश के साथ में आपके साथ में उपस्थित होऊंगा। हम रथ यात्रा से जुड़े संयोजक समिति के सभी सदस्यों का आभार व्यक्त करते हैं, साथ ही शुभकामनाएं भी देते हैं
कि ये कार्यक्रम भविष्य में दिन प्रतिदिन मतलब हर साल काफ़ी उत्साहजनक रहे, लोगों का आकर्षण का केंद्र बना रहे। भगवान जगन्नाथ की और बाकी बारी की कृपा सब पर बनी रहे। नमस्कार। अब तो डेली आता है।